अपोंग एक ऐसा बेवरेज है जो मिसिंग समुदाय के परंपरा का एक अहम हिस्सा है, जिसके बिना उनकी पारंपरिक रिवाज या कोई त्योहार हो वो अधूरी रहती है। कुमरिक एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड इन दिस वीडियो मैं आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे ट्राइबल पीपल्स अपनी लोकल बेवरेजेस बनाती है और उन्हीं में से एक है मिसिंग ट्राइब की लोकल बेवरेज दैट्स नोन एज अपोंग। मिसिंग भारत के असम राज्य में पाए जाने वाले एक ट्राइबल कम्युनिटी है। खैर, तो अपोंग बनाने की प्रोसेस शुरू होती है भूसा और राइस स्ट्रो से। नॉर्मली मिसिंग समुदाय के लोग दो तरह के राइस बियर प्रोड्यूस करते हैं, नोक्जिन अपोंग और पोरो अपोंग। और आज मैं आपको इस वीडियो में पोरो अपोंग के बारे में बताऊंगा। पोरो अपोंग लोकली साई मोट के नाम से भी जाना जाता है। साई मतलब ऐश और मोट मतलब शराब। ऐश को तैयार किया जाता है अम्प और अमियों को जलाकर, यानी भूसा और राइस स्ट्रॉ। इसे तब तक जलाया जाता है जब तक ये जलकर काले रंग का ना हो जाए, और इसे पूरा होने पर काफी समय भी लगता है। इसी के साथ साथ ही तैयार किया जाता है चावल, जिसे एक बड़े साइज के कढ़ाई पर पकाया जाता है। लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक उबालने के बाद जब चावल अच्छी तरह पक जाए तब उसे थोड़ा सा पलटाया जाता है और उसके सतह को समानपूर्वक मिलाकर उसके ऊपर डाला जाता है साय यानी राख को। राख को उसके ऊपर डालकर उसे कुछ देर के लिए चूल्हे के ऊपर ही रख दिया जाता है। उसके बाद चावल को कढ़ाई से निकालकर एक डोला पर रखा जाता है, जो एक बेम्बू से बना बड़ा सा प्लेट है। चावल को इस बड़े से गोले से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। उसके बाद उसमें मिलाया जाता है वही राख जो पहले चावल के ऊपर डाली गई थी। उसमें डाली गई राख को समानपूर्वक चारों तरफ फैलाया जाता है और फिर उसे हाथों से रगड़ रगड़ कर अच्छे से मिलाया जाता है। राख को कुछ इस तरह मिलाया जाता है कि जिससे वो चावल को कम्प्लीटली काला कर दे। चावल में राख मिलाने के बाद बारी आती है अपोप की। अपोप एक तरह का राइस केक है जिसे बनाया जाता है राइस पाउडर और कई विभिन्न प्रकार के अलग अलग जंगली पत्तों से। राइस पाउडर और जंगली पत्तों को एक साथ मिलाने के बाद जब वो राइस केक सूख जाता है तब उसे एक मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। अपोप को यहाँ मिलाने के लिए उसे कूट कर पाउडर जैसा बनाया जाता है, फिर उसे समान रूप से फैलाकर अच्छे से मिलाया जाता है। अपोप को पूरी तरह मिलाने के बाद यहाँ मिलावट का प्रोसेस खत्म होता है। कुछ देर बाद इस चावल, राख और अपोप के मिक्सचर को पॉलीथीन बैग्स में जमा किया जाता है। पॉलीथीन बैग्स को यूज करना आज का मॉडर्न तरीका है, लेकिन जब पहले के समय में पॉलीथीन बैग्स नहीं थी तब इन्हें मटकों में ही रखा जाता था, और आज भी कुछ गांव इलाकों में मटकों का ही इस्तेमाल होता है। इसे अच्छी तरह से पैक करने के बाद सभी को एक साथ एक गर्म और साफ जगह पर रखा जाता है, और यहाँ से शुरू होती है इसके फर्मेंटेशन की प्रोसेस। इस मिक्सचर को बैग्स में ही पैक करके फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिन के वक्त इन पैकिंग बैग्स को सनलाइट में तपाया जाता है। इन्हें जितना ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर मिलेगा वो उतने ही जल्दी पक जाते हैं, यानी फर्मेंट होंगे। एक एवरेज टाइम लेके चलो तो अगर इनको रेगुलर सनलाइट का एक्सपोजर मिले तो ये लगभग एक हफ्ते के अंदर ही पक जाते हैं, यानी फर्मेंट हो जाते हैं। एक बार फर्मेंट होने के बाद ये सर्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मिक्सचर से अपोंग निकालने के लिए इसे पहले फिल्टर किया जाता है, जिसमें एक तरह का बेम्बू से बना फनल का इस्तेमाल होता है, जिसे मिसिंग में तासुक कहते हैं। तासुक में मिक्सचर को डालकर उसके ऊपर पानी डाला जाता है और फिर इसके फिल्ट्रेशन से हमें मिलता है अपोंग। पहली बार जो अपोंग फिल्टर होकर निकलती है उसे एक दो बार वापस से तासुक में डाला जाता है और उसके बाद मिलता है हमें ब्राउनिश कलर का लिकर। और अब इस अपोंग को फाइनली सर्व किया जाता है, जिसे फिर समुदाय के मर्द, औरतें, बुजुर्ग और युवाएं इस पारंपरिक बेवरेज का आनंद उठाते हैं। और यहाँ खत्म होती है हमारे मिसिंग समुदाय के पारंपरिक द्राब बनाने की प्रक्रिया। वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आगे आने वाले और भी रोमांचक वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।